बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम 7वां जो प्रश्न है, जो लाइव टेलीकास्ट कहानी से संबंधित जो 7वां प्रश्न है। बच्चों, आप जानते हैं कि क्रिया और काल का घनिष्ठ संबंध है। काल के 3 भेद हैं, जैसा कि काल में कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उसमें से पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। इन तीनों कालों के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम इनके उपभेदों की चर्चा करेंगे। जैसा कि काल में 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। इन तीनों कालों के बारे में हमने पढ़ा है, समझा है, और इन तीनों कालों के जो उपभेद हैं, उप प्रकार हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है वर्तमान काल, इसके 3 भेद हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं एक 14 साल का बच्चा हूँ। दूसरा उदाहरण है, ये तो चोर है। इस प्रकार। दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे टीवी पर उद्घोषिका का चेहरा उभरा होगा। दूसरा जो है, कोई पुलिस वाले भीतर आते होंगे। इस प्रकार। तीसरा जो है, अपूर्ण वर्तमान में क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वर्तमान काल की क्रिया अभी चालू है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे संकल्प नहीं जा पा रहा है। दूसरा, मौसा जी टीवी पर आपके घर का सीन दिखाया जा रहा है। दूसरा है भूतकाल। इसके 6 भेद माने जाते हैं। उसमें से पहला है सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से सामान्य तौर पर काम के बीते हुए समय में होना पाया जाए, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उसे प्रत्येक समाचार चैनल के पते, फोन नंबर, ईमेल पते जुबानी याद थे। दूसरा, संकल्प का कमरा घर से कुछ अलग एकांत में था। आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से काम के भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त होना पाया जाए, तब वह आसन्न भूतकाल होता है। जैसे पास वाले कमरे में कुछ लोग घुसे हुए हैं। दूसरा उदाहरण, इस समय इस घर के मालिक शहर से बाहर गए हुए हैं। अगला, पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि काम काफी पहले पूरा हो गया था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसके घर का फोन तो उसी कमरे में रखा था जहां चोर थे। दूसरा उदाहरण है, संकल्प की मौसी के लड़के मानस ने उस घर को पहचान लिया था। अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे फिल्म एक बार फिर शुरू हो गई थी। दूसरा उदाहरण, वे दोनों दीवार के पास पहुंचकर उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के
भूतकाल में होने पर संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उस दिन मौसम ठीक रहा होगा, चोर सब कुछ लेकर चंपत हो गए होंगे। अगला है हेतु हेतु मद भूत। इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। जैसे यदि संकल्प सजग नहीं होता तो चोरी हो गई होती। दूसरा उदाहरण है, अगर कमांडो न होते तो चोरों को पकड़ना कठिन हो जाता। तीसरा है भविष्यत काल। इसके 3 भेद हैं, जैसा सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, सातत्य बोधक भविष्यत काल। इस प्रकार हम भविष्यत काल को यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन सारे कालों से संबंधित एक एक उदाहरण हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, सामान्य वर्तमान विद्यार्थी पढ़ते हैं। संदिग्ध वर्तमान चोर पकड़े गए होंगे। अपूर्ण वर्तमान संकल्प अपने कमरे में पढ़ रहा है। सामान्य भूत वह एकांत में पढ़ता है। आसन्न भूत वह एकांत में पढ़ता है। पूर्ण भूत हमने उसे दूर से ही पहचान लिया था। अपूर्ण भूत प्रधानमंत्री का भाषण आरंभ हो गया था। 8वां है संदिग्ध भूत पिताजी स्टेशन पहुंच गए होंगे। अगला है हेतु हेतु मद भूत। यदि हम लोग सावधान नहीं होते तो दुर्घटना घट गई होती। अगला सामान्य भविष्यत, वे लोग समय पर पहुंच जाएंगे। संभाव्य भविष्यत, संभवतः दर्शकों को फिल्म पसंद आएगी। अगला है सातत्य बोधक भविष्यत, हम लोग इसी तरह मिलजुल कर काम करते रहेंगे। इस प्रकार यहाँ पे काल के बारे में जानकारी दिया गया है। इसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखने का प्रयास करें।